जिसके एक इशारे पर आज पूरा हिल जाता है यूपी। गाजियाबाद आने से कभी डरते थे सीएम योगी, कई सालों तक डर के रहे दिल्ली में, आज फर्क पता चलेगा शेर और बिल्ली में। यूपी से लेकर गुजरात तक सबको हिलाया, दुश्मनों ने भी योगी से हाथ मिलाया। आज थर थर कांपते हैं दुश्मन योगी के दहाड़ से, वही सीएम योगी कभी गाजियाबाद आने से डरते थे। कई सालों तक छुप कर रहे दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ आज भारत के लिए जो किया है उसे आपको जानना बेहद जरूरी है। गोरखपुर में 5 बार सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। कई ठोकरों को खाकर सीएम योगी ने यह मुकाम हासिल किया है। हर गरीब का आंसू पोंछने वाले सीएम योगी, भारत के हर एक नागरिक सीएम योगी जैसा अपना मुख्यमंत्री चाहता है और आज भारत के सभी लोगों के लिए सीएम योगी ने जो कदम उठाया है उसके लिए पीएम मोदी भी उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। मार्च 2017 को जब सीएम योगी ने यूपी की सत्ता संभाली तो प्रदेश में हड़कंप मच गया, गुंडे और माफियाओं के बीच खलबली मच गई। योगी ने माफियाओं को साफ संदेश दे दिया कि या तो वे प्रदेश छोड़ दें या अपराध वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सीएम योगी ने इसकी शुरुआत सड़क छाप मजनुओं के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड से किया। उसके बाद अपराध पर गंभीरता दिखाते हुए सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में शातिर लुटेरे डकैतों के खिलाफ एनकाउंटर का दौर शुरू कर दिया और खुद को बाहुबली समझने वाले माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए पहली बार शपथ ली तो ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश के गुंडे और माफियाओं के दिन पूरे हो चुके हैं और उनके लिए सिर्फ एक ही जगह है, जेल की सलाख है। लेकिन गुंडे माफिया पीछे कहां हटने वाले थे, इसके लिए बदमाशों ने भी कई हथकंडे अपनाए, लेकिन सीएम योगी के जाबाज सिपाही के आगे अपराधियों की एक न चली और इसी दौरान यूपी के सबसे बड़े 5 लाख का इनामी अपराधी विकास दुबे को भी एनकाउंटर में मार गिराया। जिस सीएम के नाम से आज पूरी यूपी में अपराधी थर थर कांपते हैं, वही आदित्यनाथ कभी गाजियाबाद आने से डरते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी यूपी की बढ़ती हुई क्राइम और ऐसा दावा किया जाता है कि सांसद बनने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ कई सालों तक दिल्ली में छुप कर रहे। लेकिन आज सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, पूरे भारत के अपराधी योगी आदित्यनाथ का खौफ खाते हैं। आज वही आदित्यनाथ गाजियाबाद में एक भयंकर ऐलान किए हैं जिससे यूपी के लोगों को इसका फायदा तो होगा ही, साथ में पूरे भारत के लोगों को भी इसका फायदा होने वाला है। सीएम योगी ने 878 करोड़ रुपए गरीब लोगों के लिए देने का ऐलान किया है। अगर आपको भी पक्का मकान अभी तक नहीं मिला है तो आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ सीएम योगी ने 755 नई योजनाएं यूपी में शुरू करने का गाजियाबाद के रामलीला मैदान से ऐलान कर दिया है। सीएम योगी के इस फैसले से पीएम मोदी भी काफी खुश हैं। इसके साथ सीएम योगी गाजियाबाद में एयरपोर्ट का निर्माण करने वाले हैं जो भारत के सभी नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। गुजरात में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है। सीएम योगी उत्तर प्रदेश छोड़कर अब गुजरात तक पहुंच चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सीएम योगी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जो कभी डरते थे अपराधियों से, आज उन्हीं के नाम से थर्रा उठते हैं गुंडे माफिया? क्या आने वाले वक्त में पीएम पद के हकदार होंगे सीएम योगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी। जिसके एक इशारे पर आज पूरा हिल जाता है यूपी। गाजियाबाद आने से कभी डरते थे सीएम योगी, कई सालों तक डर के रहे दिल्ली में, आज फर्क पता चलेगा शेर और बिल्ली में। यूपी से लेकर गुजरात तक सबको हिलाया, दुश्मनों ने भी योगी से हाथ मिलाया। आज थर थर कांपते हैं दुश्मन योगी के दहाड़ से, वही सीएम योगी कभी गाजियाबाद आने से डरते थे। कई सालों तक छुप कर रहे दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ आज भारत के लिए जो किया है उसे आपको जानना बेहद जरूरी है। गोरखपुर में 5 बार सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। कई ठोकरों को खाकर सीएम योगी ने यह मुकाम हासिल किया है। हर गरीब का आंसू पोंछने वाले सीएम योगी, भारत के हर एक नागरिक सीएम योगी जैसा अपना मुख्यमंत्री चाहता है और आज भारत के सभी लोगों के लिए सीएम योगी ने जो कदम उठाया है उसके लिए पीएम मोदी भी उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। मार्च 2017 को जब सीएम योगी ने यूपी की सत्ता संभाली तो प्रदेश में हड़कंप मच गया, गुंडे और माफियाओं के बीच खलबली मच गई। योगी ने माफियाओं को साफ संदेश दे दिया कि या तो वे प्रदेश छोड़ दें या अपराध वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सीएम योगी ने इसकी शुरुआत सड़क छाप मजनुओं के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड से किया। उसके बाद अपराध पर गंभीरता दिखाते हुए सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में शातिर लुटेरे डकैतों के खिलाफ एनकाउंटर का दौर शुरू कर दिया और खुद को बाहुबली समझने वाले माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मंत्री पद के लिए पहली बार शपथ ली तो ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश के गुंडे और माफियाओं के दिन पूरे हो चुके हैं और उनके लिए सिर्फ एक ही जगह है, जेल की सलाख है। लेकिन गुंडे माफिया पीछे कहां हटने वाले थे। इसके लिए बदमाशों ने भी कई हथकंडे अपनाए, लेकिन सीएम योगी के जाबाज सिपाही के आगे अपराधियों की एक न चली और इसी दौरान यूपी के सबसे बड़े 5 लाख का इनामी अपराधी विकास दुबे को भी एनकाउंटर में मार गिराया। जिस सीएम के नाम से आज पूरी यूपी में अपराधी थर-थर कांपते हैं, वही आदित्यनाथ कभी गाजियाबाद आने से डरते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी यूपी की बढ़ती हुई क्राइम और ऐसा दावा किया जाता है कि सांसद बनने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ कई सालों तक दिल्ली में छुप कर रहे। लेकिन आज सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, पूरे भारत के अपराधी योगी आदित्यनाथ का खौफ खाते हैं। आज वही आदित्यनाथ गाजियाबाद में एक भयंकर ऐलान किए हैं, जिससे यूपी के लोगों को इसका फायदा तो होगा ही, साथ में पूरे भारत के लोगों को भी इसका फायदा होने वाला है। सीएम योगी ने 878 करोड़ रुपए गरीब लोगों के लिए देने का ऐलान किया है। अगर आपको भी पक्का मकान अभी तक नहीं मिला है तो आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ सीएम योगी ने 755 नई योजनाएं यूपी में शुरू करने का गाजियाबाद के रामलीला मैदान से ऐलान कर दिया है। सीएम योगी के इस फैसले से पीएम मोदी भी काफी खुश हैं। इसके साथ सीएम योगी गाजियाबाद में एयरपोर्ट का निर्माण करने वाले हैं, जो भारत के सभी नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। गुजरात में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है। सीएम योगी उत्तर प्रदेश छोड़कर अब गुजरात तक पहुंच चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सीएम योगी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जो कभी डरते थे अपराधियों से, आज उन्हीं के नाम से थर्रा उठते हैं गुंडे माफिया? क्या आने वाले वक्त में पीएम पद के हकदार होंगे सीएम योगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।